हम सब हर रोज एक जादुई बक्से का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है इसके अंदर है क्या? आज हम उसी बक्से को खोलने वाले हैं। चलिए कंप्यूटर के अंदर एक सफर पे चलते हैं। अब देखिए, चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, ये डिवाइस तो हर जगह है, लेकिन स्क्रीन के पीछे जो सर्किट्स और कोड्स की पूरी दुनिया है, वो आखिर काम कैसे करती है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर है क्या, फिर देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ, इसके दिमाग के अंदर झांकेंगे और आखिर में समझेंगे कि वो कौन सा जादू है जो इसे चलाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। असल में एक कंप्यूटर होता क्या है? देखिए, कोई भी कंप्यूटर हो, उसके दिल में बस 3 ही काम होते हैं। पहला, हम उसे कोई जानकारी देते हैं, इसे कहते हैं इनपुट, जैसे कि कीबोर्ड से कुछ टाइप करना। दूसरा, वो उस जानकारी पर काम करता है, जिसे कहते हैं प्रोसेस। और तीसरा, वो हमें नतीजा दिखाता है, यानी आउटपुट। बस इतना ही। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये आइडिया कोई नया नहीं, 150 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये हैं चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। उनके मैकेनिकल एनालिटिकल इंजन ने आज के कंप्यूटर की तरह ही इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट पर काम करने का सपना देखा था, और वो भी बिना बिजली के। तो बस यही है वो गोल्डन रूल। चाहे बैबेज का इंजन हो या हमारे हाथ में रखा स्मार्टफोन, हर कंप्यूटर इसी एक सिद्धांत पर चलता है। इनपुट लो, उसे प्रोसेस करो और आउटपुट दो। ये समझना ही सब कुछ है। अब अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में एक तेज रफ्तार सफर पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर सिमटकर हमारी जेब में आ गए। कंप्यूटर का विकास हुआ पीढ़ियों में, और हर पीढ़ी अपने आप में एक क्रांति थी। शुरुआत हुई बड़े और गर्म वैक्यूम ट्यूब से, फिर आई ट्रांजिस्टर्स, जिन्होंने सबको छोटा और भरोसेमंद बना दिया। असली गेम चेंजर था इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसने हजारों ट्रांजिस्टर को एक छोटी सी चिप पर फिट कर दिया। और फिर आया माइक्रो प्रोसेसर, एक पूरी की पूरी सीपीयू एक चिप पर। यहीं से पर्सनल कंप्यूटर का जन्म हुआ, और आज हम एआई की अगली क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है पहली पीढ़ी के वैक्यूम ट्यूब्स, जो बहुत ज्यादा बिजली खाते थे और बल्ब की तरफ फ्यूज हो जाते थे। और दूसरी तरफ है आज का माइक्रो प्रोसेसर, हमारे नाखून से भी छोटा, लेकिन उससे लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली। यही तो है टेक्नोलॉजी का जादू। चलिए अब कंप्यूटर का केस खोलते हैं और झांकते हैं इसके दिमाग और इसकी याददाश्त के अंदर, मतलब सीपीयू और मेमोरी से मिलते हैं। सीपीयू को एक छोटी सी टीम की तरह सोचिए। इस टीम में पहला सदस्य है एएलयू, जो एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर है और सारे हिसाब किताब करता है। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है और बताता है कि किस काम को कब और कैसे करना है। और तीसरा है मेमोरी यूनिट, एक छोटा सा रफ पैड, जिस पर वो तुरंत कुछ भी लिख और मिटा सकता है। अब बात करते हैं याददाश्त की, यानी मेमोरी की। इसे समझने के लिए 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली है रैम, जो हमारी काम करने की मेज की तरह है, बहुत तेज, जिस पर हम अभी काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही बिजली गई, मेज साफ। दूसरी है हार्ड ड्राइव, जो हमारी फाइलिंग कैबिनेट है, थोड़ी धीमी, पर इसमें रखा सामान हमेशा के लिए सुरक्षित रहता है, चाहे बिजली हो या ना हो। तो हमने मशीन के दिमाग और याददाश्त को तो समझ लिया, पर हम इस अंदरूनी दुनिया से बात कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं। अच्छा, इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ना कंप्यूटर की इंद्रियों जैसा समझिए। इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड और माउस उसकी आंखें और कान हैं, जिनसे वो दुनिया को देखता सुनता है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर और स्पीकर उसकी आवाज और चेहरा हैं, जिनसे वो हमसे बात करता है। मतलब हम कीबोर्ड और माउस से उसे निर्देश देते हैं, वेबकैम से दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। ये सब है इनपुट। फिर वो अपनी प्रोसेसिंग करने के बाद मॉनिटर पर हमें जवाब दिखाता है या स्पीकर से सुनाता है। ये है आउटपुट। ये हमारे और मशीन के बीच एक लगातार चलती रहने वाली बातचीत है। हमने अब तक हार्डवेयर यानी मशीन के शरीर की बात की है, लेकिन शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा की जरूरत होती है। चलिए मिलते हैं कंप्यूटर की आत्मा से। लेकिन सवाल यह है कि ये सारे पुर्जे आपस में बात कैसे करते हैं? सीपीयू को कैसे पता चलता है कि मेमोरी में क्या है? माउस क्लिक का असर स्क्रीन पर कैसे दिखता है? इन सबको एक साथ कौन चलाता है? इसका जवाब है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ओएस। ये वो जादूगर है जो पर्दे के पीछे सब कुछ संभालता है। इसे एक ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर की तरह समझिए, जो हर इंस्ट्रूमेंट यानी हर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को बताता है कि कब क्या करना है, ताकि सब मिलकर एक खूबसूरत धुन बना सकें। तो ओएस क्या क्या करता है?
अरे भाई, ये हमें वो सुंदर सा डेस्कटॉप देता है ताकि हम आसानी से काम कर सकें। ये हमारे सारे ऐप्स को चलाता है और ध्यान रखता है कि कोई ऐप दूसरे के काम में दखल ना दे। ये तय करता है कि किस ऐप को कितनी मेमोरी और प्रोसेसर की ताकत मिलेगी। सही मायनों में यही मशीन की आत्मा है। तो ये था हमारा सफर, एक पूरे कमरे जितने बड़े कंप्यूटर से लेकर हमारी जेब में समा जाने वाले एक डिवाइस तक। हमने उसके शरीर, दिमाग और आत्मा को समझा। लेकिन अब एआई के साथ हम एक नई सुबह देख रहे हैं। सवाल ये है, कंप्यूटिंग की अगली पीढ़ी इंसान को कहाँ ले जाएगी? क्या हम इसके लिए तैयार हैं?